2000 ml पानी आता है, सही है। और ये टारगेट है। आप लोग रंग में और एक दूसरे के कपड़ों में और खानों में इतना बिजी हैं, मैंने ढूंढ ही लिया ये इस तरीके से सारे इसके छिलके उतार। Assalamualaikum everyone, this is me Faiza Dar. I hope you all are doing well and welcome back to Faiza Dar vlog. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही ठीक ठाक और हंसता मुस्कुराता रखे, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ, इलाही आमीन। तो जी गर्मियाँ आ गई हैं, ओहो हो। और ऊपर वाले पोर्शन में जो मेरा पोर्शन है, यहाँ पर इतनी गर्मी है। अब हम लोगों ने तो फ़ैन चालू कर दी। नीचे वाले पोर्शन में हमारा फ़ैन चालू नहीं होता, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में जो है ना, हो फ़ैन स्टार्ट हो गया। दिन के टाइम तो ऊपर मेरे वाला जो ये रूम है ना, ये तो है भी बिल्कुल, ये देखें यहाँ से ना सीधी धूप आती है यहाँ पर, ठीक है। ओए ये देख लें, जो लोग कहती थी मेरी बेडशीट चेंज हुई, बेडशीट चेंज हो गई है। तो बहन, बेडशीट का ये सीन है कि बेडशीट जब तक गंदी नहीं होती ना, तब तक चेंज नहीं होती है। वो जो मरून थी ना, वो मुझे अच्छी लगी थी, तो इसलिए वो ज़्यादा टाइम तक के लिए बिछ गई है, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मेरे पूरे रूम पर वो परफेक्ट जा रही थी, ठीक है। तो इसलिए मेरा दिल नहीं करता था उसको चेंज करने का। और मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मुझे ओसीडी है, मुझे बीमारी है। मैं बाहर जाके ना रेस्टोरेंट में भी ना जाके प्लेट्स सीधी करने लग जाती हूँ, उनकी जो कटलरी है वो यूं करने लग जाती हूँ। तो मेरा मियाँ और मेरी अम्मा भी कहती है कि ये साइको है। मैं अपने रूम से नीचे उतरती हूँ और साथ ही मैं चीज़ें देखती हूँ, ये ऐसे क्यों है, इसको यूं होना चाहिए, मैं अगर अपने बेड पे एक हफ्ता भी सोऊं ना, मेरी बेडशीट नहीं हिलती है। मैं थोड़ी देर के बाद अपनी बेडशीट को ना ऐसे करती रहती हूँ, सीधा करती रहती हूँ। और बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है कि मेरे बेड पे कोई बैठे और इवन पाँव भी ऊपर करके बैठे, ठीक है। मैं भी सुबह उठ के सारे काम खत्म करने के बाद अगर मैं बेड पर बैठने और लेटने से पहले ना अपने पाँव लाजमी धोती हूँ, ठीक है। तो मेरी बेडशीट, अगर आप लोगों को बताऊं, मेरी बेडशीट अगर महीना भी बिछी रहे ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो गंदी होएगी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। मैं ना बेडशीट पे हम लोग बैठते हैं, हम लोग खाना टेबल पे खाते हैं, ठीक है। और बेडशीट गंदी इतनी होती नहीं, और बेडशीट चेंज तब होती है जब बेडशीट गंदी हो, सही है। और मेरे पूरे कमरे में इतनी धूप आती है कि माशाल्लाह हर चीज़ को बहुत धूप लगती है, ठीक है। वो हुआ ये कि मैंने कहा आज कुछ वेस्टर्न पहनते हैं, ठीक है। जब से शादी हुई है बहुत ईस्टर्न हो गया, शलवारें कमीजें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो बोर हो रही थी और फिर बाइक वगैरह चलाने थे, तो मैंने कहा यार कोई ना जीन्स वगैरह पहन लेते हैं। यकीन करिए मुझे कोई लास्ट ईयर की जीन्स ही नहीं पूरी आ रही थी। फिर वेट किया तो वेट 58 था। अब मैंने अपना वेट 50, 53 और 55 इससे आगे नहीं जाने दिया कभी भी, लेकिन शादी के बाद वेट पुट ऑन करते हैं, ये नेचुरल सी बात है। तो मेरा अब हो गया 58। तो मुझे ये परेशानी लग गई है कि यार अगर 58 हुआ है तो फिर 60 भी हो सकता है, 65 भी, इसी तरह करते करते बढ़ता है ना। तो नहीं भाई, यहीं पे इस चीज को रोकना होगा, जिसकी तैयारी मैंने आज सुबह से ही कर ली है, ठीक है। तो आज के इस व्लॉग में मैंने अहद किया है कि अब से आपकी बहन खाएगी हेल्दी, ठीक है। सुबह देसी घी की चूरी खाई है बहन ने, ठीक है। पहले मैंने कहा मैं डाइटिंग करूंगी, तो बाजी कहती है आप मोटी हैं कहाँ से जो आप ऐसे कर रही हैं। मैंने उन्हें कहा नहीं, मैंने अब मीठा नहीं खाना। पेस्ट्रीज ढेर सारी पड़ी थी, मैंने कहा बाजी पेस्ट्रीज दूर कर दें, सारी पेस्ट्रीज ले जाएं, क्योंकि मैंने अभी मीठा नहीं खाना, ठीक है। खाऊंगी, हफ्ते में एक दफ़ा मीठा खाएंगे, ठीक है। और आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो मेरी बहन जिन्होंने वेट पुट ऑन किया है, या वो जो लोग चाहती हैं अपना वेट थोड़ा सा कम करें, सही है, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करें, तो आज से उनकी और मेरी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी है, ठीक है। प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, ठीक है। आप और मैं, ठीक है। जो मेरी बहनें चाहती हैं कि बहुत लोग सवाल भी करते थे इतना मीठा खाती हो, पतली कैसे रहती हो, तो आज से ना मैं आपको बताऊंगी कि पतला कैसे रहा जा सकता है। तो सबसे पहले जी बहन की मॉर्निंग, वो भी मैं एक तरीका आपको बताऊंगी किसी दिन सुबह उठ के भी, या मेरे से सुबह उठ के व्लॉग स्टार्ट नहीं होता, चले किसी दिन करते हैं सुबह व्लॉग स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है सुबह, जो कि मेरी सुबह स्टार्ट होती है एक बड़ा सा मग, जो मेरा लबैक या हुसैन वाला मग है, आप सबने देखा है,
वो बड़ा सा मग मैं पानी का, गर्म पानी का करती हूँ, ठीक है, गर्म पानी, और उसमें मैं डालती हूँ 1 टीस्पून शहद और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, ठीक है, और वो सुबह सुबह पीती हूँ। और आज से मैंने ये बनाया है जी सुबह सुबह, ये आप देख सकते हैं, डिटॉक्स वाटर बनाया है। ये मेरी एक बड़ी बॉटल है जिसमें ये देख लें कितने 2000 ml पानी आता है, सही है। और ये टारगेट है 7 AM से स्टार्ट करना है एंड 9 PM से। आप ये बॉटल ले आएँ ताकि ये बॉटल आपके साथ हर वक्त रहे और आपको याद आता रहे कि आपने ये टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है। रात 9 बजे तक आपने, 9 के बाद क्योंकि इतना पानी नहीं पीते, ठीक है, तो रात 9 बजे तक आपने ये पानी ख़त्म करना है। इसमें 8 ग्लास आसानी से आ जाते हैं, ठीक है, जो कि मैंने अभी तक जो है माशाल्लाह से 3 बज रहे हैं लेकिन मैंने यहाँ तक पानी पिया है, तो इसको इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। अच्छा जी, इस डिटॉक्स वाटर में मैंने डाला है क्यूकम्बर, खीरा, ठीक है, लेमन और मिंट लीव्स, पुदीना के पत्ते। मैं आपको ये खोल के भी दिखाती हूँ, ये देखें, इस तरीके से पुदीने के पत्ते, खीरा और लेमन डाल के ये डिटॉक्स वाटर बन गया, ठीक है। अब आपने यही वाला पानी यूज़ करना है, ठीक है। अब से सारी गर्मियाँ मैं रोज़ सुबह उठ के सुबह सुबह ये वाली बॉटल बना लूँगी, ठीक है, और यही बॉटल मैं रात तक यही पानी पिया करूँगी। बहुत से लोग पूछते हैं ये क्या है, ये देखें, ये सी सॉल्ट का बना हुआ है, ठीक है, ये सी सॉल्ट है, इस तरह का आपको कहीं से भी मिल जाएगा। मुझे ये मिला था $1 से, आप लोग देख लें, $1 पे पड़ा हुआ था तो मैं ले आई। आप लोग दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं, टीमू पे भी है ये, ठीक है। अभी तक मैंने इन जगहों से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि यहाँ पे है, इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जिन लोगों को मेरी तरह नींद का प्रॉब्लम है, मेरी नींद बहुत ही कच्ची है, मेरी नींद बहुत ही ख़राब है नींद। एक तो मुझे नींद आती नहीं है, बड़ी मुश्किल से आती है, और दूसरी बात ये कि अगर मैं सो जाऊँ तो हर घंटे के बाद मेरी आँख खुलती रहती है और मैं आवाज़ भी ज़रा सी हो तो खुल जाती है आँख, ठीक है। प्रॉपर एक डीप स्लीप होती है वो नहीं आती, रिलैक्सिंग नींद नहीं आती मुझे। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर बेयर का, कोई प्रमोशन नहीं है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये 4 रह गई हैं और मेरी ईदी में आगा जान ये लेकर आए हैं क्योंकि इसके बगैर मुझे एक अच्छी नींद नहीं आती है, ठीक है। स्लीप डीप इससे कोई इशू नहीं है, या आप अपने डॉक्टर से पता। अब ये देखो, एकदम वीडियो बनते बनते डार्क हो गई है ना, यहाँ पर मुझे एक और बात याद आई है, तुम लोगों को वो भी क्लियर करती हूँ। तो ये जो है ना, ये प्रेग्नेंट औरतें भी खा सकते हैं। मेरी डॉक्टर ने तो कहा है कि प्रेगनेंसी में भी आप ये खा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये ना खाया जाए, इसकी आदत ना डाली जाए, लेकिन एक अच्छी नींद के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। आज से हमारे व्लॉग में, ठीक है, मेरी और मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उनके लिए मैं सिर्फ अच्छी इन्फॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव चीज़ें लेकर आऊँगी। मेरे व्लॉग मैं कोशिश करूँगी और आज से ना मेरे व्लॉग से किसी को, हर सबको हेल्प हो सके, जो मेरी माएँ बहनें घर में बैठी देख रही हैं उनको हेल्प हो सके, ठीक है। हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो घर गृहस्थी है, जो घरेलू लड़कियां हैं उनसे, जो फैशन से, मतलब आज के बाद मेरे व्लॉग में सिर्फ इन्फॉर्मेटिव और इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। कोई हमने इस्लामिक कार्ड नहीं प्ले करना जी, कोई हमने फैमिली गॉसिप टॉपिक नहीं करने, सही है। तो ये जो मेरा चैनल है आज से सिर्फ मेरी बहनों और माओं के लिए है। बाकी मेरे वो भाई भी देख सकते हैं जो कंसर्न है अपनी फैमिली को लेके, अपनी माओ बहनों को, अपनी बीवियों को, अपनी फ्रेंड्स को, गर्लफ्रेंड्स को लेकर, ठीक है। अदरवाइज जो तड़के मसाले और चस्के लेने वाले लोग हैं वो मेरे व्लॉग से दूर रहें। चलें जी, तो आते हैं किस तरफ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ। तो वो मुझे सामने नज़र आई तो मैंने सोचा मैं आपसे वो शेयर कर लूँ, सी सॉल्ट वाला भी, ठीक है। और ये डीप स्लीप सामने पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, साथ साथ जो चीज़ मेरे दिमाग में आती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। अभी आप लोगों ने देखा वीडियो बनाते बनाते, ये जो 16 Pro Max है ना, ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग होती है ना, उसके बाद ये गर्म हो जाता है। 16 Pro Max में ये इशू आ रहा है। अगर और किसी के पास है तो वो लोग शेयर कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि 16 Pro Max में बहुत ज़्यादा मसले हैं, ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने 16 Pro Max लेना है तो मत लें। 16 Pro Max मुझे नहीं अच्छा लगा, 15 बेटर है 16 से, क्योंकि 16 वीडियोस को डार्क कर देता है, ठीक है। वीडियो मेकअप कुछ और होता है, दिखाता कुछ है, और ये फ़ोन हैंग हो जाता है। अभी मेरा फ़ोन फटने वाला है, इतना गर्म हो गया है। तो फ़ोन को थोड़ी देर के लिए रखते हैं, ऑफ करती हूँ, रीस्टार्ट करती हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। गर्मियाँ भी आ गई हैं, कल भी यही हो रहा था, पार्क में मेरा फ़ोन बार बार गर्म हो रहा था। मेरी कुछ वीडियोज़ के ऊपर जो है लोग कमेंट कर रहे हैं कि पाँव पे भी मेकअप किया करो, पाँव बहुत काले हैं। ऐसा नहीं है, मेरी पूरी बॉडी सेम है और मेरे लिए ये काफ़ी है। मेरे नज़दीक चिट्टा होना ज़रूरी नहीं है, मेरे नज़दीक आपका जो है ना दिल और रूह साफ़ होनी ज़रूरी है। खैर, ये ब्यूटी, ये चिट्टा काला
उफ, पता नहीं आप लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं और किन चीज़ों में फंसे हुए हैं। आप लोगों की कैसी तरबियत है और कैसी ग्रूमिंग है, मुझे समझ में नहीं आती भाई। वीडियो आपका कलर कभी गोरा दिखाता है, कभी काला दिखाता है। आप मेरी पूरी वीडियो देखें, कहीं कहीं पे शॉर्ट्स आपको गोरा दिखाएंगे, कहीं पे गंदमी दिखाएंगे, कहीं पे सांवला दिखाएंगे, कहीं पे काला दिखाएंगे। और अगर मेरे पाँव काले भी हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है, इट्स फाइन। मेरा विआह जिन्हें मैंने पसंद करना सी उन्हें मैंने पसंद कर लिया है। और मेरी बात सुने, पाँव काले हों या गोरे हैं, पाँव पाँव होते हैं, दोनों आपको एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर ले जाते हैं। पाँव का सही सीधा जमीन पे खड़ा होना जरूरी है, पाँव का सही सीधा सही ट्रैक पे चलना जरूरी है, ठीक है। पाँव का भटकना जरूरी नहीं है मेरी जान। चिट्टा पाँव भी एक ही काम करता है और काला पाँव भी एक ही काम करता है। बात तो सही है। हमारे जो पाकी पीपल है ना, पाकी पीपल का एक ही काम है, चिट्टा गोरा, फलाने के घर बोटी बनी, उसने हमें बोतल नहीं दी, उसने हमें पूछा नहीं, तो ये नहीं तो वो नहीं, मुर्ग मसल्लम बना है, फलाने ने हमारे आगे दाल रख दी, फलाना चिट्टा है, फलाना गोरा है। ओ भाई, इन सारी चीजों से निकलो। यही तो वजह है कि तुम लोग यहीं के यहीं बैठे हो और लोग चांद पे पहुंच गए हैं। पता नहीं जब से ये रमजान खत्म हुआ है ना, मेरे स्टमक में इतनी जलन हो रही है। राइजिक और जितनी भी सारी मेडिसिन हैं वो खाई हैं, पता नहीं कौन पीछे पड़ा हुआ है। बस अब ये गर्मियाँ आ गई है ना, अब यही होगा। मेरे हाथ जल रहे हैं, मेरे पाँव जल रहे हैं, तो थोड़ा सा ना इसलिए भी हम खाना पीना चेंज करते हैं। रमज़ान में हम लोगों ने खाई है बड़ी ऑयली और ये वो, ठीक है, गर्म चीज़ें भी खाई हैं बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो जल्दी से ऐसा करते हैं कि हल्का सा मेरा दिल कर रहा है मैं थोड़ी सी क्लींजिंग और स्क्रबिंग और मास्क लगा लूँ। आज पड़ा हुआ है तो उसको यूज़ करें भाई, ख़त्म करें, ताकि फिर कोई नया प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाए। ईदी में आगा जहाँ नए प्रोडक्ट लाए हैं वो इस्तेमाल करने हैं, तो पुराने वाले तो पहले ख़त्म करें, ठीक है जी। तो हल्की सी जो है स्किन केयर करते हैं, आपके जो डाउट हैं वो हम क्लियर कर देते हैं। एलो, मैं सोचा तानू ना मैं पाँव धो के विखानी हाँ, सही है, ताडे जेरे इशू ने ना वो ख़त्म हो जान। इधर भी कर देते हैं स्क्रब, ताकि आप लोगों को ना मेक श्योर हो कि कहीं मैंने कोई बेस या मेकअप तो नहीं किया हुआ। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पाँव कैसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर सब कुछ वाइट है। अगर आप वाइट कपड़े पहनते हैं और वाइट बैकग्राउंड होता है, वाइट के ऊपर हमेशा आपकी स्किन ऐसी लगती है। अब साथ ही अगर इसको मैं इधर करूं तो देखो, तो कलर चेंज है ना, ठीक है। और अगर अब मैं इसको इस ब्राउन पे रखूं तो देखो कलर चेंज है, ये देख लें। अब यहाँ पे कलर कैसा लग रहा है, कुछ भी नहीं लगा हुआ अभी, ये देख लें, अभी कुछ नहीं लगा हुआ। यहाँ पे कलर कैसा लग रहा है और यहाँ पे कलर कैसा लग रहा है। थोड़ी सी ना आप लोगों को कलर स्कीम की ना नॉलेज की ज़रूरत है। वो जाके आप गूगल पे मेरा व्लॉग देखने के बजाय जाके थोड़ी सी रिसर्च कर लें। तो थोड़ी सी स्किन केयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि शावर से पहले ना थोड़ी सी मैंने कहा ज़रा स्किन केयर कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, अभी मैं आप लोगों को फिर दिखा देती हूँ। ये 3 चीज़ें हैं जो अगर मुझे लगे कि थोड़ा सा फेशियल ट्रीटमेंट करना है तो मैं ये 3 चीज़ें हैं जो यूज़ करती हूँ। अपने फेस को वॉश करना है और रिपीट करने हैं ऐसे, जब भी फेस वॉश करें ऐसे। किंजा तुम भी देख लो, जब भी फेस वॉश करो ऐसे ऐसे, और कोई भी क्लींजर लेके तुम ये कर सकती हो। तुम्हारे नोज पे बहुत ब्लैक हेड्स हैं, वो लोग नोट कर लें जिनके नोज पे बहुत ज्यादा व्हाइट हेड और ब्लैक हेड्स हैं, कि जब भी फेस वॉश किया करें अपने नोज को ऐसे ऐसे मसाज किया करें, ताकि ये व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स खत्म हो यार तुम लोगों के।
अच्छा अभी देख लें, मेरा फेस गीला ही है, ठीक है। ये देखिए, ये भी विशफुल का ही है। ये लें, पिक्चर बना लें। था पानी के नीचे मैंने स्पॉन्ज रखा था। यार डरा दिए यार आप। कोई भी चीज मतलब बोले करे तो लगता है यार अब देखना नीचे लोग ये कहेंगे, मतलब तुम लोग ना बंदे को कंफ्यूज और अनकंफर्टेबल कर देते हो, कोई भी बात पकड़ के उठा लेते हो। तो आप लोगों को वीडियो में लग ऐसे रहा होगा कि मैं जोर जोर से कर रही हूँ, जोर जोर से स्क्रब। कभी भी अपने फेस पे जोर जोर से नहीं करना, ठीक है। चलें जी, अब फेस वॉश करते हैं, बस हो गया। एक दफा वॉश कर लेती हूँ। ये है फेस वॉश करने के बाद। अब तुम लोग देखो, जैसा मेरा बूथा है वैसे ही हाथ है, वैसे ही बाजू है और वैसी ही नेक है। तो जैसे बूथा और नेक होएगी तो वैसे ही पाँव होंगे। हाँ, कैमरा कहीं पे सही दिखाता है। ये बात मेरी बैठ गई है, पता है क्यों? क्योंकि ये कल एक और लड़की भी मुझे कह रही थी कि यार मेरी वीडियोस के नीचे लोग फायदा ऐसे लिखते हैं, मेरे पाँव ना, और इतने प्यारे पाँव हैं उस लड़की के एक्चुअल में, और उसको भी सब लोग बहुत। तो फिर मैंने कहा अच्छा खाली मैं नहीं हूँ, और लोगों के साथ भी होता है ये, ठीक है फिर ठीक है। तो वो मुझे ना बात थोड़ी सी फंस गई थी, तो इसलिए मैंने आज अपने व्लॉग में जो है क्लियर किया है। थोड़ा सा अपने आप को ना ग्रूम होने की आप लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। काले हों गोरे हों, अल्लाह ताला ने बनाए में हैं, और ऐसी बातें नहीं करते किसी की ना, बॉडी शेमिंग नहीं करते, किसी के रंग पे बात नहीं करते। आप लोग रंग में और एक दूसरे के कपड़ों में और खानों में इतना बिजी हैं कि आप लोगों को पता ही नहीं है अपने फ्यूचर का, ठीक है। तो ये बातें बाहर नहीं ऐसी देखी जाती। अब जो अफ्रीकन्स हैं सबसे टैलेंटेड वो हैं, ठीक है, टैलेंटेड है वो, बहुत मेहनती हैं। तो ऐसी बातें नहीं सोचते। अपने आप को किस मुंह से आप लोग मुसलमान कहते हैं जब आप लोगों ने खुद को अल्लाह की मखलूक को में से कीड़े निकालते हो। कैसे हकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे? सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा, हकूकुल इबाद नहीं माफ़ किए जाएंगे, याद रखना तुम लोग। ये मैंने फिलोरगा का ऑक्सीजन मास्क लगा लिया। ये जब बिल्कुल ड्राई होगा फिर उसके बाद रेडी होके फिर आपसे मिलते हैं जी गाइस। तो मैं फ्रेश हो गई हूँ और अब चलते हैं डॉक्टर के, और फिर डॉक्टर के पास से होके फिर हम लोग जाएंगे ग्रीन वैली, ठीक है। और ग्रीन वैली से सारा सामान मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। फिर घर आके मैं आपको बताती हूँ कि उसको किस तरीके से बना के स्टोर करके रखना है, ठीक है। 2 hours later. सबसे पहले मैंने ली है ब्राउन ब्रेड, और चिकन स्टेक के मैंने पीसेस बनवा लिए हैं, वो वहाँ पे बन रहे हैं। तब तक मैंने सोचा कि मैं स्टोर करने के लिए कोई डिस्पोजेबल बॉक्सेस देख लेती हूँ, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। तो मैं ब्राउन ब्रेड में सैंडविच बना के वही खाया करूँगी, ठीक है जी। बहुत मैंने चूरियाँ खा ली हैं, अब बस जान के बाद ना थोड़ी सी डाइट चेंज करनी चाहिए। ये देखें गाइस कितनी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। जैसे जौन सी फ्रेश मुझे चाहिए ना मेरे सैलेड के लिए, ये चाहिए। अच्छा, मैं ना इन दोनों के बजाय ना ये ले लेती हूँ, क्योंकि इसमें मिक्स है। ये देख लें, ये मिक्स सैलेड है, तो इसमें सारे हैं। बेबी टमाटोस भी हैं इनके पास, बेरीज, मेरी फेवरेट कॉर्न्स भी ले लेते हैं। ब्रोकली भी ले लेते हैं। सब्जियां और फ्रूट हो गए हैं, और ये एक मैंने लिया है कंटेनर, क्योंकि जितनी भी मेरी वेजिटेबल्स होंगी ना, ठीक है, वो मैं एक ही दफ़ा काट के ना इसमें जो है इस कंटेनर में जो है ना स्टोर कर दूँगी, ठीक है। वो ये होगा कि फिर उसमें ये होता है कि आप जो है साथ में चिकन या कुछ भी बनाते हो तो वो वेजिटेबल्स आपकी ऑलरेडी कटी हुई पड़ी हुई होती हैं, वो आप
उसी टाइम पे ऐड कर लेती हूँ, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ढूंढ ही लिया ये, मैं ढूंढ के इसको हर जगह। मुझे ना ये बाउल नहीं मिल रहा था और ये मुझे चाहिए, जैसे नूडल्स और सैलड्स खाने का अब मज़ा आएगा। आपको पता है बर्तन अच्छे होना और प्रेजेंटेशन अच्छी हो, ज़रा शशके से चीज़ जो है वो खाई जाए ना तो फिर बड़ा मज़ा आता है। वाह ये कितने प्यारे हैं यार, मेरा ना बर्तनों से और इन चीज़ों से दिल नहीं भरता। ये देखो ये कितने मज़े की चीज़ है, गर्मियों में हमें अगर कॉफ़ी और वो बीट करनी हो तो उसके लिए ये बेस्ट है ना। मैं सोच रही हूँ ये भी ले लेते हैं। ये देखिए इनकी प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा हैं लेकिन कोई मसला नहीं, ये चलेगा। ये काम की चीज़ है, इस पे इन्वेस्ट करना नुकसान नहीं है। और ये पूरा 3 का हमें सेट मिला है और इसकी क्या प्राइस है? 6,300 का हमें ये 3 का सेट मिला है। मैं तो सोचा था सिंगल मिल जाए लेकिन सिंगल नहीं मिला, तो हम ये पूरा सेट ले लेते हैं, काम ही आएगा। यार ये कितने मज़े का सेट है यार, ये मुझे चाहिए। वाह देखिए ये पूरा सेट है, सॉस के लिए भी है। ये देखिए गाइस, ये जो सिंगल प्लेट है ना, ये सिंगल 4000 की है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो एक ले लेते हैं। हाय थक गई है आपकी बहन, और जितना मैं चली हूँ ना मार्ट में, स्टोर में, मुझे ना अब लग गई है शदीद भूख। तो ऐसा है गाइस, सब्जियां मैंने ले ली हैं और ले ली हैं सब्जियां, फ्रूट सब कुछ ले लिया है, ठीक है। और सॉस मैंने कौन सी ली है वो मैं आपको जब मैं सैलड बनाऊंगी ना जिस दिन, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं सॉस कैसे बनाती हूँ, ठीक है। 2-3 किस्म की मैंने ले ली। ये 2 सॉस मैंने लिए हैं, ठीक है, थाउजेंड आइलैंड एंड सीजर ड्रेसिंग, ठीक है। ये मैंने ले लिए हैं लेकिन डिपेंड करता है मेरे मूड पर कि मुझे कभी कैसा खाने का मूड करेगा, सही है। अब होता ये है कि लोग इसीलिए डाइटिंग और इन सारी चीज़ों से, डाइटिंग मैं नहीं कर रही हूँ, मैं खाऊंगी सारा कुछ, सेम हम खाना खाने से हो जाते हैं बोर, ठीक है। तो हम उसमें डेली जो है ना एक नई चीज ऐड करेंगे ताकि वो, और नया टेस्ट ऐड कर लेंगे ताकि हमें बुरा ना लगे। लेकिन ये सारी चीजें होंगी जनाब सुबह से, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी सुबह उठकर नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए हम खाएंगे भरता। क्यों? क्योंकि ये देखो ऑलरेडी पड़ा हुआ है बैंगन, ये देखें ऑलरेडी बैंगन पड़े हैं, तो ये मैंने ज़ाया तो नहीं करने ना, इनको ख़राब तो नहीं करना। तो ऐसा करते हैं कि इन बैंगनों का बनाते हैं भरता। आई लव भरता, मुझे इतना पसंद है बैंगन का भरता। आज कर लेते हैं बैंगन का भरता, ठीक है, ताकि जो हमारा जो ये है ना बैंगन, ये ज़ाया ना हो। इतना जल्दी से चीज़ें भी रेडी करनी है और मुझे डिनर भी रेडी करना है। मेरा दिल कर रहा है भरते पर, इसलिए मैं थोड़ा सा भरता सिर्फ बना रही हूँ, ठीक है। और एक और टिप मैं यहाँ पे दे दूँ कि डाइटिंग का सबसे जो एक मेन फंडा वो यही है कि अगर आपको 2 रोटी की भूख है आप 1 खाएं, 1 की भूख है तो आप आधी खाएं। तो अब भरते की तरफ आते हैं जी। भरते का ये तरीका है मेरा कि इस तरीके से मैं पहले भरते को यूं करके चूल्हे के ऊपर जला लेती हूँ, ठीक है। को ये एक यहाँ पे मैंने बाउल रखा हुआ है, उसमें पानी है और ये मैं उसमें डाल देती हूँ ताकि ये जो इसकी जो है ना ये स्किन, इसका गंद ना मचे, ये स्किन यहाँ वहाँ ना जाए। अब मैं आपको बताती हूँ बैंगन के भरते की मेरी रेसिपी। थोड़ा सा मैंने ये ऑयल डाला है, ये मैंने ना कुछ चीज़ें फ्राई की थी कल, तो ये वो बचा हुआ ऑयल था, तो मैंने सोचा कि ये ज़ाया ना हो, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कल मैंने बच्चों के लिए नगेट्स वगैरह फ्राई किए थे, तो वो वाला ऑयल पड़ा हुआ था, तो ये वो वाला ऑयल है, ठीक है। कल से हम जो है ऑलिव ऑयल यूज़ कर लेंगे। तो अभी ये ज़ाया ना हो इसलिए इसको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है फ़िलहाल के तौर पे, ठीक है। ऑयल अच्छा देख लें, इतना नहीं है कि ये ऊपर तैर रहा हो, बस इतना ही है जिसमें ये जो प्याज है ये लाइट से ब्राउन हो जाएंगे। इतने ब्राउन नहीं करने हैं, बस थोड़ी देरी करनी है। अब इसमें मैंने गार्लिक और उसका जिंजर का पेस्ट डाल दिया। बहुत सिंपल मसाले अब इसमें मैं डालूँगी। टमाटर भी मैंने डाल दिए हैं और इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे
ये देखें, इस तरीके से सारे इसके छिलके उतार लेने हैं। तो बैंगन को थोड़ा सा ऐसे से मैंने काट दिया, इस तरह की होगी इसकी शक्ल, ठीक है। अभी इसको मैं मज़ीद भूनूंगी, ठीक है। अच्छा, आप जो है ना अपने मुताबिक जो है इसमें ऑयल डाल सकते हैं, मैंने ज़्यादा नहीं डाला, मैंने उसी में सारा पकाया है, ठीक है। ये जो है हमारा बैंगन का भरता रेडी है। हा हा हा। बस अभी गर्मा गर्म तवा उधर रख दिया है, गर्मा गर्म बनाऊंगी रोटियां और उनके साथ ये खाया जाएगा। आप लोगों ने ये रेसिपी कभी बनाई है, नहीं बनाई हुई, आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बतानी है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग बैंगन का भरता किस तरह से बनाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाई तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा बना। तुम लोग यार मेरी रेसिपी अगर ट्राई करते हो तो बताया भी तो करो कि कैसी बनी कैसी नहीं बनी। गर्मियों में बहुत मज़ा करता है ये बैंगन का भरता, साथ में रायता, सैलड, बहुत यम्मी लगता है। तो आई होप ये था आज का व्लॉग, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।